सो वेस्ट बंगाल वाले सभी बच्चे जो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि क्या समय रहेगा हमारे लिए और तैयारी को बेहतर कैसे करें। अभी तक बहुत बच्चों को सिलेबस में समस्या है, तो हम कुछ बातों पर चर्चा यहाँ पे करेंगे आपके लिए कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला। फिर से समझिए, एग्जाम पैटर्न में जो है टेक और नॉन टेक दोनों का स्थिति है, जिसमें टेक्निकल अगर आपका यहाँ पर अगर बात करें 50 नंबर का है, टेक्निकल जिसमें 50 नंबर का है, तो पूरा नॉन टेक्निकल आपका 35 नंबर का है। कितना? 35 नंबर का। तो आपको यहाँ पर इन को भी देखना होगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और इंटरव्यू आपका कितना है? 15 नंबर का। और बालक इसमें आपको टारगेट यही करना है, जैसे अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी की बात कर रहे हैं, इससे पहले लगातार आपके वेस्ट बंगाल के जो है, ध्यान समझे, इससे पहले लगातार वेस्ट बंगाल के जो पेपर आए हैं वो कौन से आए हैं? ट्रांसमिशन के। और ट्रांसमिशन के आए हैं, यानी WV वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं इनमें 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है। कितने हुआ है? 100 मार्क्स का। और इसका कटअप लगभग 64.5 के आसपास गया है जनरल में, 64.5। और अब आपका पेपर कितने का होना है? 85 मार्क्स का। कितना का होना है? 85 मार्क्स का। तो बालक 85 मार्क्स के अगर पेपर होने हैं तो आप समझो कि 100 में बच्चे कितने ला रहे? 64 पे कटअप गया है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 85 है, तो आपकी टारगेट जो है तब भी 60 मार्क्स के आसपास होनी चाहिए, 60 मार्क्स। और इंटरव्यू वाला ये 15 मार्क्स में अगर 10 भी आपके आते हैं तो दोनों मिलके फाइनली आपका 70 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होगा, है ना। यानी 70%, 70 मार्क्स हो गया आपका। तो 70 मार्क्स आपको टोटल मिलाने। एक और वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया शॉर्ट्स के अंदर क्या कि 70 टोटल चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ पेपर की अगर बात करें तो आप 50 और 35, 85 में 60 लाने की कोशिश करें, और ये आसानी से आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ कहूं कि सर यहाँ पे आप 50 में, चलो बहुत बुरा स्थिति रहा, तो आप 40 से 42 नंबर तो ला ही सकते हो, बहुत बुरी स्थिति भी रही, क्योंकि टेक्निकल में ही आप ज्यादा स्कोर करोगे। और नॉन टेक्निकल में जैसे 5 नंबर का इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है 10 नंबर का, कंप्यूटर है 10 नंबर का, बंगाली है। और यहाँ 35 में अगर आप यहाँ पर 22 से 25, 22 नंबर, चलो 20 से 22 की स्थिति हम मानते हैं, अगर यहां भी लाते हैं तो समझिए 40, 20, 60, है ना। 60 तो बुरा से बुरा स्थिति में भी आप लाओगे, मिनिमम में भी बात करें 40 इसका ले, 20 सीधा, तो 60 मार्क्स ला सकते हैं। यानी 35 में 20 लाना बहुत टफ नहीं, आसानी से लाया जा सकता है। हम उसी तरीके से आपके कोर्स भी डिजाइन किए हैं। लगातार लाइव सेशन चल रहे हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, डेली चैनल पे देखो, यूट्यूब पर भी डेमो चल रहा है अभी, क्यों अभी मशीन का आज से क्लास खत्म हो जाएगा, तो आपका क्योंकि डेमो हमने मशीन का ऑलरेडी दे दिया है, पावर सिस्टम का डेमो हो गया है, तो अब मेजरमेंट का चलना शुरू हो गया है, उसका प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। तो पूरी तरीके से कमर कस लीजिए। वेस्ट बंगाल वाले लिए वाले हम बहुत बच्चों का डिमांड था सर उसमें लाइव तो चल रहा है, पर क्या पता समय 2 महीना से ज्यादा ना मिल पाए, 3 महीना ना मिले, तो वीओडी भी डालिए। तो हमने वीओडी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है, और लाइव डेली चल रहे हैं, 3 क्लास डेली आपके लिए लाइव चल रहा है। तो जम के तैयारी करिए बालक। अगर ये इतना आप स्कोर 60 वहां ले आते हैं तो आपका इंटरव्यू जो है 10 नंबर का भी आ जाएगा। अगर 15 में, तो आप एक अच्छा स्कोर पे पहुंच जाएंगे, ध्यान रखना। तो एकदम इतना नंबर लाना मैंडेटरी आप समझिए, क्योंकि 100 में 64 कटअप जा रहा है जनरल वाले का कैटेगरी में, और आपको एडवांटेज ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 64% है, और आप 85 में अगर 60 ला रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हम समझे कि आपका 65 से 70% मार्क्स हो गया एक तरीके से, है ना। तो आप समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और इसको करना बहुत टफ नहीं है। वेस्ट बंगाल में कंपटीशन फाइट भी बहुत कम है, बाहरी इसमें अलाउ नहीं है। तो वेस्ट बंगाल में जो पढ़ने वाले बालक हैं वो बड़ी अच्छे से इस जॉब को ले सकते हैं। और इसमें स्टेट वाले के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये भी है कि आप अपने घर में ही अपने आसपास में रहोगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में खासकर बहुत आसपास रहोगे, ट्रांसमिशन में थोड़ी दूरी भी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में आप अपने पास रहोगे। तो पूरी तरीके से इस एग्जाम में मेहनत करना है। डेली 4 से 5 घंटे आपको अभी से स्टार्ट कर देने हैं। 4 घंटे तो हम लोग क्लास ही आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो आप लोग 4 घंटे के बदले 8 घंटे लगिए। नॉन टेक्निकल को फोकस करिए। इंग्लिश आपको ऑलरेडी मिल चुका है, एप्टीट्यूड मिल चुके हैं, कंप्यूटर मिल चुके हैं, जबकि इसमें और भी हम रिविजन प्रैक्टिस और करवाएंगे। वेस्ट बंगाल ये जो है, बंगाल में आप लोग ये लैंग्वेज है जो हम लोग नहीं करा रहे, ये लैंग्वेज आपको ऑलरेडी बंगाली लैंग्वेज आपको करना होगा, ये एप्लीकेशन पे नहीं हो रही। तो बाकी सभी चीजों के लिए हम आपके लिए जो है बालक 80 नंबर की तैयारी दमदार तरीके से करा रहे हैं, जम के करिए। प्रीवियस इसके पेपर अगर बात करें जो आपको वेस्ट बंगाल के ट्रांसमिशन का मिल रहा है, उसमें भी देखिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, उसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब उस कोर्स में हम
देखेंगे कि आपको एक और सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में सर्किट बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बड़े बड़े सर्किट के क्वेश्चन नहीं आते, आसान प्रश्न आते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाना, बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ लेना। मशीन में पूरा एडवांस में जाइए, जितना पढ़ सकते हैं, पावर सिस्टम में जितना पढ़ सकते हैं, मेजरमेंट को जितना पढ़ सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद ये देखा गया, अभी जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन की, तो ये भी देख रहा हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर से भी 2 क्वेश्चन हर बार 8085 है ना, 8051 यानी इस सब टाइप के सर्किट से यानी चिप से भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर भी 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को भी आपको ऐड करवा देंगे और इसकी भी क्लासेस आपके लिए मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जितना सिलेबस है टेक्निकल में वही सिलेबस पे फोकस करना। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एसएससी के लिए बहुत बहुत न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे और सर्किट उस टाइप का न्यूमेरिकल टफ नहीं पूछ रहा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा कम ही वेटेज रखिए, आसान आसान चीज पढ़िए, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन, मतलब 2-4 क्वेश्चन ही देखे जा रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि बल्ब इतना देर इतना घंटा चला, इतना वाट का है, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। आपको रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा कंडक्टर का, मतलब एक टेम्परेचर का कंडक्टर पे क्या असर पड़ेगा, तो प्रतिरोध कितना होगा। तो सिंपल सिंपल प्रश्न देखे जा रहे हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। जैसे थेवेनिन थ्योरम वगैरह पे बहुत डीप में नहीं पढ़ना, क्या होता है थेवेनिन थ्योरम कैसे निकलता है, आरटीएच बीटीएच काम खत्म, है ना। इस तरीके के अप्रोच से पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। वैसे ही मशीन में पढ़ना, डेप्थ में पावर सिस्टम में पढ़ना, डेप्थ में मेजरमेंट में खूब लाइव अभी चल ही रहा है, अपन कर ही रहे हैं, सब सब्जेक्ट ही ऐसे तो लाइव स्टार्ट हो चुका है। तो जम के करिए तैयारी, जितना कंटेंट चाहिए सब क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए फोकस कर दीजिए, कमर कसिए और अच्छा यकीन मानिए अगर इतना स्कोर कर लेते हैं ना तो टॉपर बनेंगे। टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप सिलेबस को बस प्रॉपर्ली फॉलो कर लीजिए, टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। साथ के साथ आपको हम हाथों हाथ जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रैक्टिस के लिए बुक भी आपको घर तक भेज रहे हैं। यानी ये जो कोर्स है, ये इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का जो कोर्स है बालक, ये 1999 रुपए में तो अवेलेबल हो ही रहा। इसमें हम क्या दे रहे हैं, फ्री ये बुक दे रहे हैं, फ्री आपको बुक्स भी आपको पहुंच रहा है कोर्स के साथ। ये कोर्स के साथ आपको क्या कर रहे हैं, ये बुक्स भी आपको डिलीवरी कर रहे हैं। ये बुक्स आपके घरों तक फ्री डिलीवरी होती है, तो आप इसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप को अभी डाउनलोड करिए। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप को आप अभी डाउनलोड करें, है ना, और इस कोर्स को फटाक से इंस्टॉल करें, क्योंकि बेहतर डेडिकेटेड क्लास आपको मिल रहा है ना, वेस्ट बंगाल को लेके। और आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 7231930005 पे आप कॉल कर सकते हैं, या 6 से एक और नंबर है जो आपको इस डिस्क्रिप्शन में चल रहा होगा, है ना, 870963, है ना, 8709631963। इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, तो एकदम लगिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत बेहतर करना है, ऊपर से आपको आना है, टॉपर बनने हैं, तो जरूरी है ये सभी काम को करना होगा। बाकी इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं और इसको करते रहेंगे। जुड़िए जल्दी से इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।